अलीगढ़ में बाइक शोरूम के मालिक की हत्या के मामले में फरार चल रही 25,000 के इनामी अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने हरिद्वार से आज गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे बुर्का पहनकर देखिए फरार हुई थी। 26 सितंबर की देर शाम बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या हुई। हत्या के बाद से पूजा शकुन फरार चल रही थी। 3 लाख रुपए में सुपारी देकर शूटर से हत्या कराने का आरोप है। पुलिस ने दोनों शूटर और पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण भूमाफियाओं से खाली हुई जमीनों पर आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर के बर्रा, नौबस्ता, किदवई नगर, सकेत नगर, संचेरी, बिठुर, गंगा बैराज के साथ ही कई जगहों पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने पुलिस के साथ भूमाफियाओं से सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है। कानपुर में विकास प्राधिकरण ने अब तक 300 करोड़ से अधिक की जमीन कब्जा मुक्त कराई। शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनों पे जो अवैध कब्जे थे उनको चिन्हित किया गया है। उनसे जो जमीनें थी वो खाली कराई गई है। करीब 350 करोड़ की जमीन हम लोगों ने अभी खाली कराई है। इसके अलावा और कार्रवाई अभी चल रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी मदन गर्ब्याल जी, इनका साफ कहना और मानना है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर, खासकर विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। 300 करोड़ से ज्यादा की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और बाबा का बुलडोजर यहां भी गरज रहा है और भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम प्राधिकरण लगातार करता रहेगा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर हापुड़ से अगली, जहां पर पिलखुआ थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव सड़क किनारे मिला। बताया जा रहा है कि शव नीटू चौहान का है। परिजनों के मुताबिक शख्स को कुछ लोग बुलाकर साथ लेकर गए थे। सुबह लाश मिली है। सूचना पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच की जा रही है। एक शव के पड़े होने की सूचना पीआरवी द्वारा प्राप्त हुई थी प्रातः करीब 8 बजे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, मैं भी पहुंची थी। इस शव की पहचान नीटू और पवन चौहान के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से ऊठी ग्राम सरधना मेरठ का रहने वाला है, लेकिन कुछ वर्षों से गालंद में ही निवास कर रहा था। प्रथम दृष्टया इसके फेस पर कुछ चोट के निशान पाए गए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पर बुला ली गई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम एवं परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नीटू चौहान के शरीर पर चोट के निशान है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शव को कुत्तों ने भी नोचा। दरअसल करवा चौथ के दिन कल शाम नीटू शराब पीकर घर आया था, जहां पर उसका गांव का ही एक रहने वाला युवक वहां पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने की बात करने लगा, लेकिन उसकी बहन ने उसे नहीं जाने दिया। बार बार कहने के बावजूद, फ़ोन करने के बावजूद नीटू आखिरकार चला गया और आज उसका सुबह शव गालंद गांव में रिलायंस रोड पर बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। वहीं जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। खबर आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने पटाखों के अवैध गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने गोदाम से लगभग 250 किलो अवैध पटाखों की बरामदगी की है। पुलिस ने बरामद किए पटाखों को सीज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें थाना न्यू आगरा क्षेत्र में अमर विहार चौकी क्षेत्र में गर्ग डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके द्वारा अवैध रीत्या पटाखे बेचे जा रहे थे। इसी क्रम में थाना प्रभारी राजीव त्यागी और चौकी इंचार्ज क्षमा चौधरी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और यहाँ पे आने के बाद जब रेड मारी गई तो ये पता चला कि कम से कम 800 से 900 किलो का सामान इन्होंने अपने घर में रखा है, जो रेसिडेंशियल कॉलोनी में है। इनके पास ना ही कोई टेम्पररी लाइसेंस है, ना परमानेंट लाइसेंस है पटाखे बेचने का। तो ये सारा सामान सीज कर लिया गया है। दिवाली के त्योहार से पहले आगरा पुलिस लगातार अवैध पटाखों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में ऐसे ही अवैध पटाखों के गोदाम को पुलिस ने छापामारी की है और
लगभग 800 से 900 किलो अवैध तरीके के जो पटाखे हैं उनको बरामद किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक घर के अंदर ये गोडाउन बनाया गया था और यहाँ पर दिवाली के त्योहार से पहले अवैध तरीके से इन पटाखों का स्टॉक किया गया था। सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ से लगभग 800 से 900 किलो अवैध तरीके के जो पटाखे इन्होंने स्टॉक करा हुआ था वो मिले हैं। उधर कुशीनगर से खबर है, जहां पर तमकुहीराज थाना क्षेत्र में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने का आरोप है। पोस्टर लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। ये देखिए, स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने यहां पर पहुंचकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस सीजन में अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया, अगर कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई, तो इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे और जो भी इस कृत्य में दोषी होंगे, जो भी इस कृत्य में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराकर जेल के अंदर कराने का कार्य किया जाएगा। कुशीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस सभी चेहरों को बेनकाब करेगी। कुशीनगर के अंदर हम सभी मिलकर इन सभी के चेहरे को बेनकाब करते हुए इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। खबर ग्रेटर नोएडा से अगली, जहां पर दिवाली से पहले मिलावटखोर पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा की टीम छापेमारी कर रही है। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 300 किलो दूषित रसगुल्ले नष्ट कराए गए हैं। अयोध्या में ब्लास्ट के मामले में जांच तेजी से जारी है। धमाका कैसे हुआ, सिलेंडर या फिर पटाखा, इसका खुलासा पुलिस जल्द करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लास्ट से छत तक की गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। वक्त शाम का था, घड़ी में बज रहे थे 7:15। घर में तेज धमाका, 6 जिंदगियां खत्म। सिलेंडर ब्लास्ट या फिर कोई और वजह? जहां पर जेसीबी से खुदाई हो रही है, असल में वहां एक मकान था, लेकिन एक ब्लास्ट से पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। धमाका इतना तेज था कि पल भर में ही घर की नींव तक हिल गई। धमाके ने घर की पूरी छत को, ईंट, टीन शेड सब कुछ उड़ा दिया और पेड़ों से जा टकराए। इस धमाके से करीब 200 मीटर तक दूर मलबा गिरा। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया। घर से दूर जाकर टीन शेड मिले तो कुकर, बच्चों की किताबें, बैग, घर के कई सामान सब खेत में पड़े मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था। कल देर शाम अयोध्या में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और हम उस घटना स्थल पर हैं जहां पर ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर जो निकल कर सामने आया है, ये मकान है पूरा जिसकी बुनियाद तक हिल गई है। जो व्यवस्था है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेड़ों पर बाकायदा जो टीन के अवशेष हैं, ईंट पत्थर के अवशेष हैं, वो लगभग 200 मीटर दूर तक गए हैं। जगह जगह सिलेंडर फटा पड़ा हुआ है, कहीं पर बर्तन फटे पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े, बच्चों की कॉपी किताब, ये सब इस समय सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। अयोध्या में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में जांच अब तेजी से हो रही है। सिलेंडर की जांच एचपीसीएल की टीम कर रही है। मौके पर बीडीएस की टीम भी रही। प्रशासनिक अफसरों ने भी मौके पर डेरा डाल रखा है। इस हादसे के पीछे हर वजह खोजी जा रही है। जहाँ तक घटना के पीछे कारण की बात है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि किचन में
गैस सिलेंडर या फिर कुकर ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना हो सकती है, परंतु फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें हम लोग 100% बता पाएंगे। हमारी सभी फॉरेंसिक BDDS और CFO और बाकी अन्य टीम्स द्वारा किया गया है। मौके के निरीक्षण से एक बात क्लियर हो रही है कि जहां पर ये घटना घटी है, जहां की घर के जिस पार्ट की छत गिरी है, संभवतः वहां पर काफ़ी जो किचन के बर्तन हैं वो वहां पर थे और वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें 3 बच्चों के साथ 3 लोग शामिल हैं। हादसे का राम कुमार गुप्ता का परिवार शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतक राम कुमार गुप्ता के घर ब्लास्ट हो चुका है। दिवाली का त्योहार सामने है, ऐसे में टीम पटाखे रखे होने के एंगल से भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अगली खबर झांसी से है, जहां पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में हुए मारपीट और हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 11 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला उस समय बिगड़ा है जब मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के छात्र आमने सामने आ गए। मारपीट इनके बीच में हुई है। ABVP के कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है? नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी सकुशल निकल गई।